साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी एक भगवान जी के भक्त हुआ करते थे। उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो खुशी से नाचने और झूमने लगा। भगवान ने बोला, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं, और फिर भी तू नाचे जा रहा है, झूमे जा रहा है। वो भक्त बोला, भगवान जी आप खुश हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। साथ संगत जी, मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और यहाँ तक कबीर जी ने यहाँ तक कह दिया, चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी ये भगवान बड़े ही चाव से सुनता है। एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज़ को भी भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे हैं तो ये आपका वहम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को नहीं जाना। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि केवल भगवान ही हैं जो आपकी बात को सुनता है। ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और उनकी लाज भी बचाई। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। इसलिए जब भी भगवान को याद करें, उनका नाम जप करें, तो ये ना सोचे कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कोई संदेह नहीं करना, बस हृदय से उनको पुकारना। आपको खुद लगेगा कि भगवान आपकी पुकार को सुन रहे हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।